हेलो एवरीवन। तो आज देखने वाले हैं हम रीजनिंग, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही काम आएगा आपको। सारे एग्जाम में एक ही पैटर्न होते हैं। रीजनिंग का मतलब ही है जितना आप माइंड यूज़ कर सको, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इसे करके आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपका मैं रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर कर रहा हूँ आज नंबर सीरीज के बारे में। तो नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं तो नंबर सीरीज में सबसे पहले पैटर्न देखना होता है। पैटर्न में क्या होगा, या तो आपका वो चल रहा होगा उसके अंदर एडिशन, ठीक है, या फिर चल रहा होगा आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अंदर, या फिर चल रहा होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अगर हमें इसी में क्वेश्चन देखना होता है नंबर सीरीज में ही, कभी कभी क्या होता है कि ऑड वन आउट में भी फॉर्म में दे देते हैं वो। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, क्या हमें देखना होता है इसके अंदर, या तो वो चल रहा होता है नेचुरल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, या फिर चल रहा होता है उसके अंदर क्या होता है हमें देखना कि सारा नंबर नेचुरल दिया हुआ है और एक हो सकता है आपको वो प्राइम नंबर दे दे। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, या तो वो प्राइम नंबर होगा, देखो पहले तो या तो उसके अंदर चल रहा होगा नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर हो, और एक जो हो सकता है वो क्या हो सकता है आपका प्राइम नंबर हो, या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है कि ऑड इवन पे चल रहा हो, सारा क्वेश्चन आपका जितना भी उसमें ऑप्शन होगा सब ऑड में होगा और एक जो है वो इवन हो सकता है। तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे अभी हम। ये हो गया आपका। और मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर जो होता है वो या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, या तो वो इंक्रीजिंग में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि टू टू है, वन है, फिर वन बाई टू है, फिर वन बाई फोर है। तो इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखो ये टू है, इसका हाफ कर दिया तो ये वन आ गया, फिर उसका हाफ कर दिया वन बाई टू हो गया, फिर उसका हाफ कर दिया वन बाई फोर हो गया। तो वन बाई फोर का अगर हाफ कर दें हम तो क्या आएगा, ये वन बाई एट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, वन बाई एट, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट था, ये आसान था। अब देखते हैं सेवन है, क्वेश्चन नंबर टू कर रहा हूँ मैं। सेवन, टेन, एट, 11, 9 और फिर 12। तो इसके अंदर भी कुछ चल रहा होगा, देखो जरा। 7, 8, एक एक छोटा फिर दूसरे को आया, फिर देखो 8 के बाद 9 है, तो 9 के बाद क्या होगा 10, यानी इस वाले प्लेस पे 10 आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 10, 11, 12 और इसके बाद जो आएगा वो 13, यानी क्या होगा इसका आंसर 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, 36, 34, 30, 28, 24। तो इसके अंदर या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, हमने बताया था ना आपको। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले में -6, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर क्या हो रहा है आपका, सॉरी -6 नहीं, -2, ये आपका हो गया -2। फिर क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है -4, फिर क्या हो रहा है -2 और फिर -4। तो इसके बाद वाले में क्या होगा, इसके बाद कॉमन सी बात है, -2, -4, फिर -2, फिर -4। तो फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा -2, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 24 -2 क्या होता है 22, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, 22, 21, 23, 22, फिर 24, फिर 23। तो इसके अंदर भी कुछ चल रहा होगा, देखो जरा आप। 22 है, फिर 23 है आपका। तो यहाँ पे देखना जरा गौर से आप, इस वाले में ऐड हो रहा है +1 का, और 23 से फिर 24 +1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, उसमें +1 होगा। तो 24 + 21, 24 + 1 क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है आपका +1, +1। अगर इसके बाद पूछता कि एक के बाद दूसरा वाला क्या होता तो हमारा क्या होता है वो इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 25 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ, ये भी आसान है। 53, 53, 40, 40, 27 और 27। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ये जामिया के MBA में आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में करते हैं हम क्या होता है। तो अब देखो इसके अंदर 53, 53 और क्या हो रहा है, ये कितना डिफरेंस है दोनों में, 13 का डिफरेंस है, यानी -13 हो रहा है। फिर ये 40, 40 है आपका,
फिर कितना का डिफरेंस है, -13 का। इसके बाद वाला जो है वो भी कितना, 27 यानी इसके बाद वाला में कितना डिफरेंस होगा, -13 का। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 14। तो ये ऑप्शन बी हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है 21 9 21 11 21 13 फिर 21 फिर नेक्स्ट बताना है हमें। तो ज़रा हम इसके अंदर देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो 21 ये सेम है, फिर 21 फिर सेम है, फिर 21 सेम है, यानी एक गैप करके। इसमें क्या हो रहा है नीचे वाले में, तो नीचे वाले में देखो आप 9 + 2 11 11 + 2 13 यानी 13 + 2 15 होगा। वेरी गुड। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 6 था आपका। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, 58 52 46 40 और क्या है 34। तो जरा देखें आप इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये 58 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कितना डिक्रीजिंग बताओ, ये -6 हो रहा है आपका। फिर यहाँ से कितना हो रहा है आपका, ये भी -6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये भी -6 और ये -6। तो इसका मतलब कॉमन सा है कि ये कितना होगा, यहाँ भी -6 होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, 34 - 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका, हो जाएगा 28। तो आंसर क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 28। ओके, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 3 4 7 8 11 और 12 है। तो इसमें कुछ हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखो आप। 3 4 यानी +1 होगा, 4 से 7 पे कितना है, +3। फिर यहाँ से यहाँ कितना है, +1 और इसमें कितना है, +3। इस वाले में कितना है, +1। कॉमन सी बात है, इस वाले में कितना होगा, प्लस का 3। तो आंसर क्या होगा आपका, 12 + 3 कितना होता है, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर डी लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। 8 है, 22 है, 8 है, 28 है, फिर 8 है। फिर देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है आपसे। तो देखो आप ये 8 फिर एक को छोड़कर फिर देखो आप फिर 8 फिर एक को छोड़कर फिर देखो आप 8। इसके बाद देखिए अगर नीचे वाले में, तो नीचे वाले में क्या हो रहा है, 22 प्लस का हो रहा है, यहाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ प्लस का 6 हुआ, तो इस वाले में क्या होगा, प्लस का 6 होगा। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 28 + 6 कितना होता है, 34। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 है 31 29 24 22 और फिर 17। हमें बताना है कि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा। तो यहाँ देखो कुछ तो हो रहा होगा इसमें से, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये -2 हुआ। फिर इस वाले में कितना डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है आपका -5। इस वाले में कितना हो रहा है, ये हो रहा है -2। फिर इस वाले में कितना हो रहा है, -5। तो इस वाले में कितना होगा, -2 होगा। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा आपका, 17 - 2 कितना होता है, 15। तो यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है आपका, 1.5 2.3 और 3.1 और फिर 3.9। नेक्स्ट नंबर बताना है कि वो क्या होगा। देखो आप 1.5 और 2.3 कितना ऐड हो रहा है 0.8 ऐड। जब इसमें ऐड करेंगे आप 0.8 तो कितना होगा 2.3। 2.3 में आप 0.8 फिर से करो तो कितना होगा 3.1। 3.1 में फिर से आप 0.8 करो तो कितना होगा 3.9। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में क्या होगा, उसमें भी 0.1 पैटर्न चल रहा होता है। मैंने बताया ना आपको शुरू में, या तो वो इंक्रीजिंग हो रहा होगा या फिर वो डिक्रीजिंग हो रहा होगा या फिर वो उसके अंदर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या फिर वो वाला केस आएगा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर तो एडिशन चल रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ये आसान है, लेक्चर 1 है। इसके बाद करेंगे और टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 3.9 में जब ऐड करेंगे आप 0.8 तब कितना होगा 4.7। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। 14 है, 28 है, 20 है, 40 है, 32 है और 64 है। तो इसके अंदर कुछ चल रहा है आपका, देखो यहाँ ये 14 इंटू टू कितना होता है 28, और 28 माइनस 8 20 आया, फिर 20 इंटू टू 40, 40 माइनस 8 32, फिर देखो आप 30 इंटू टू 64। तो इस वाले केस में क्या आएगा नेक्स्ट वाले में कि 64 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा आपका 56। ठीक है, सिंपल था ना। फर्स्ट वाले को सेकंड से देखो यहाँ पे 14 इंटू टू मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर सेकंड वाले में क्या होगा कि आप माइनस करेंगे 8 से, फिर आपको ये 20 आ गया, फिर क्या क्या हमने कि इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर ये माइनस 8 से फिर 32 आ गया आपका, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 64 आया, फिर इसको माइनस करेंगे 56, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा 56 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन 2 4 6 8 10, इसमें क्या होगा हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो ये तो आसान है, सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया और 8 प्लस 2 10 हो गया। तो लास्ट वाला क्या होगा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 14 देखते हैं, 14 में क्या लिखा हुआ है 201 202 204 207, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो हमें देखना है, देखो यहाँ पे यहाँ तो +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका कॉमन सी बात है 1 2 3 बढ़ रहा है तो इसमें 4 होगा। तो 207 + 4 कितना होता है, यानी कि 211, यानी 211 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है आपसे 544 509 474 और क्या है 439, इसके बाद वाला टर्म बताना है हमें। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप 544 माइनस यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, 35 माइनस करोगे आप तो ये 509 आ गया, फिर 35 माइनस करोगे आप तो ये 474 आ गया, फिर आप माइनस करोगे 35 तो आपका कितना आया 439, और ये देखो इसको माइनस यानी सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, सब में आप 35 माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट वाला 439 माइनस 35 कितना होगा 9 माइनस 4 4, और ये हो जाएगा आपका यानी 404 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आसान है ना। हमें पैटर्न देखना होता है कि पैटर्न चल क्या रहा है इसके अंदर, रीजनिंग का मतलब कि आप जितना माइंड लगा सको लगा लो, वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। इसके बाद देखो आप 80 है, 10 है, 70 है, 50 है और 60 है, इसके बाद वाला क्या होगा ये बताना है हमें। तो आपको देख के लगना चाह रहा था कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। देखो 80 माइनस 10 फिर माइनस 10, ये तो समझ आ गया आपको, यहाँ -10 हो रहा है और यहाँ भी -10 हो रहा है। नीचे वाले में देखो अब क्या हो रहा है +5, तो इसके बाद वाले में क्या होगा +5, यानी कितना हो जाएगा 50 + 5 क्या होता है 20, यानी ये आंसर हो गया 16 का। ठीक है, हमें देखना होता है कि या तो वो इंक्रीजिंग या तो वो डिक्रीजिंग या फिर वो प्राइम नंबर कंपोजिट, वैसा ही कुछ चल रहा होगा, सब में देख रहे होंगे आप वैसा ही कुछ हो रहा है। इसमें देखो 2 6 18 54, इसके बाद वाला टर्म बताना है हमें। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, देखो 2 इंटू 3 क्या हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 6 इंटू 3 किया तो 18 आया, 18 इंटू 3 किया तो 54 आया। तो कॉमन सी बात है कि इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 54 3 का क्या होता है 4 3 12 कैरी 1 और 5 3 15 और +1 यानी 16 162 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है 5.2 4.8 और 4.4 फिर 4, इसके बाद बताना है कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो इसके अंदर देखे जरा आप 5.2 है तो इसमें से कितना माइनस कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है यहाँ भी, यानी कि -0.4 किया आपने तो ये 4.8 आ गया, फिर 4.8 में से आपने माइनस किया 0.4 तो 4.4 आ गया, इसके बाद आपने फिर डिफरेंस क्या आएगा 0.4, इसके बाद रिटर्न में क्या होगा सेम होगा -0.4 हो रहा होगा इसके अंदर, तो जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा आएगा, बताओ बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात मैंने की थी जी,
तो ये नहीं हो जाएगा। जब इसे आप माइनस करेंगे 0.4 तो कितना आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, 3.6 जब फिर से ऐड करेंगे 0.4 तो 4 आ जाएगा आपका आंसर, यानी 3.6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है आपसे, 8, 6, 9, 23 और फिर क्या है 87, इसके बाद वाला टर्म बताना है हमें। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 माइनस 6, यहाँ देखो आप कितना हो रहा है -6, फिर क्या हो रहा है आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, ये देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे आप, इसके अंदर हो क्या रहा है, फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, फिर -2 किया तो सेकेंड वाला टर्म मिल गया, ये मिला हमें। फिर क्या किया हमने, सेकेंड वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 किया, 6 2 12 -3 यानी 9, ये भी आ गया आपका। ऐसे ही थर्ड वाला टर्म क्या है 23, उसको मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, इसके बाद 8, 6, 9 था, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा ना आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 9 3 से 27 -4 23, फिर इसके बाद आएगा 23 इंटू क्या हो जाएगा 4 -5। ये एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ से 2 3 4 5, इस तरफ से 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा आपको 23 इंटू 4 क्या होता है, उसको माइनस करेंगे आप 5 से तो कितना आ जाएगा 87। तो इस लास्ट वाले टर्म में क्या होगा, सेम चीज होगा, 87 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस क्या करेंगे आप 6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा -6। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 429। तो हमारा ये 429 क्या हुआ, इस वाले का आंसर हो गया। तो ये आपका 2019 क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो नंबर सीरीज था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये इंसर्ट मिसिंग, और ये क्वेश्चन है आपका, ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको ये आंसर बताना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में। इस दोनों का आंसर क्या होगा, अगर नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस पे, वो देख लेना आप। ठीक है, चलो देख लो आप, धीरे धीरे सब कुछ मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें। या इसमें क्या चल रहा है, नंबर सीरीज इजी होता है, फिर इसके बाद देखेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं। तो ये याद रखना है, इसके अंदर या तो वो इंक्रीजिंग हो रहा होगा, या तो वो डिक्रीजिंग हो रहा होगा, या फिर वही ऑड इवन चल रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी मैसेज कर सकते हैं आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्राइस नहीं है इसका, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।